अजय कुमार है और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है IT गैजेट। और आज हम सीखेंगे किस तरीके से एक कस्टमाइज रिंगटोन को लगाया जाए आईफोन के अंदर। और उसके साथ साथ मैं सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू बोलता हूं कि जिन लोगों ने वीडियो को देखा। जो पहली वीडियो थी, 2 वीडियो जो इस चैनल पे अपलोड की गई थी और उसको बहुत ही सराहा। कुछ लोगों ने उसमें कमेंट भी दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट। थैंक यू वेरी मच सभी के लिए। और मैं उन लोगों को स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँ जिन लोगों ने वीडियो को शेयर किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मेरे जो 2 वीडियो के व्यूअर्स हैं, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब करें, सो दैट हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएँ जहाँ पे एक IT की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले या वो इन्फॉर्मेशन मिले जो हम लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको श्री के यूज़ के बारे में बताया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू कस्टमाइज आईफोन रिंगटोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। इसके लिए आपके पास लैपटॉप और लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए iTunes, एप्पल iTunes। स्टार्ट करते हैं हम। आइए हम जाने किस तरीके से आईफोन में एक कस्टम रिंगटोन लगाई जा सकती है या अपने मनपसंद का गाना रिंगटोन के तौर पर लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम ओपन करेंगे iTunes ओपन करने के बाद आप देखेंगे इस टाइप का पेज खुलेगा। तो इस पेज में आप ध्यान रखें जो मोबाइल वाला ऑप्शन है आप उसको अभी क्लिक ना करें। जो फर्स्ट टाइम जो पेज ओपन हो रहा है वो इस तरह की विंडो होगी। इस पे सॉन्ग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और फिर वो म्यूज़िक ऐड करेंगे या वो ऑडियो फाइल ऐड करेंगे जिसको आप रिंगटोन बनाना चाहते हैं। तो मैंने एक फोल्डर ओपन कर रखा है। तो एक बहुत ही फेमस है ये सॉन्ग जिसको डेस्पासितो, उसको मैं ऐड करता हूँ लाइब्रेरी में। फोल्डर क्लोज करता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। तो जो हमने म्यूज़िक को ऐड किया है अपनी लाइब्रेरी में उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा सॉन्ग इन्फो, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम को चेक करने के लिए आप ऑप्शंस पे जाएंगे। तो 0 से स्टार्ट होगा टाइमिंग, आप टाइमिंग को इस तरीके से देंगे। तो ये 3 मिनट का गाना है बट हम 30 या 40 सेकंड के लिए बना सकते हैं कोई भी टोन को। तो इसे 40 सेकंड का मैं टाइम दे देता हूँ। इस तरीके से टाइम को चेंज किया जाएगा ओनली फॉर 40 सेकंड, क्योंकि रिंगटोन काफ़ी बड़ी नहीं होती हैं। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो फिर ओके क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको फाइल ऑप्शन पर जाना होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। फाइल पर जाएंगे। फाइल पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है कन्वर्ट पे जाइए। कन्वर्ट पे जाने के बाद आपको चूज़ करना होगा कन्वर्ट AAC वर्जन। AAC वर्जन करेंगे तो जैसे ही आपने AAC वर्जन पे क्लिक किया तो एक 30 या 40 सेकंड जो आप ड्यूरेशन देंगे उसकी एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये 40 सेकंड की एक फ़ाइल क्रिएट होगी। इस फाइल को आप ड्रैग करेंगे किसी भी लोकेशन या किसी फोल्डर पर लेकर जाएंगे और उसको सेव कर देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं और इस फिर दोबारा से ओपन करते हैं। तो इस म्यूज़िक को या इस फाइल को ड्रैग करके आप उस फोल्डर में लेके जाइए जिसमें आप करने वाले हैं और ऐसे इसको छोड़ दीजिए। बट इसमें एक बात याद रखने वाली ये है, जो आपने 40 सेकंड की ये ऑडियो फाइल क्रिएट की है या ये रिंगटोन एज ए क्रिएट की है, जो इसका एक्सटेंशन है वो है M4A। आपको इसको रीनेम करना है। रीनेम क्या करना है, ये होना चाहिए M4R। तो आप मैनुअली इसको चेंज कर देंगे, यस कर देंगे इस तरीके से। यस हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर दोबारा से आप अपने iTunes की उसी स्क्रीन पर जाएंगे जो आपने पहले ओपन की थी। इस iTunes की स्क्रीन में से जो आपके पहले जो सॉन्ग था जो आपने ऐड किया था वो और जो कन्वर्ट किया है वो, उन दोनों को डिलीट करेंगे। आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, 1 बाय 1 में डिलीट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। तो उसे सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद ये ऑप्शन दिखाई देगा यस डिलीट सॉन्ग, यस मूव टू रिसाइकल बिन। तो देखें यहाँ पे डिलीट हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद आपको जो मोबाइल वाला ऑप्शन जो मैं पहले स्टार्टिंग में आपको क्लिक करने के लिए मना कर रहा था उस पर आप जाएंगे इस तरीके से।
फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसका है टोन्स। इस पर क्लिक करेंगे और वो जो हमने कन्वर्ट की थी फाइल M4R डेस्पासिटो, कोई भी नाम हो सकता है म्यूजिक का, उसको ड्रैग करके आप यहाँ पर डाल देंगे। इस तरीके से चलाएंगे और iTunes की जो विंडो है उसको खोलेंगे और वहाँ पे इस तरह ड्रैग कर देंगे। तो आपने देखा ये वो फाइल थी जो आप लोगों ने हम लोगों ने ऐड की थी। अब क्या करना है, इसको करने के बाद एक ऑप्शन होता है iTunes में सिंक। याद रहे ये जो भी क्रिया आप कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं कस्टमाइज रिंगटोन बनाने के लिए, उस समय आपका मोबाइल iTunes से कनेक्ट होना चाहिए या आपके लैपटॉप से कनेक्ट होना चाहिए। तो मैंने बताया जैसे आप ड्रैग करेंगे तो उसके बाद आप एक ऑप्शन दिखाई देंगे सिंक पे क्लिक कीजिए। ये कुछ ही पलों में या कुछ ही सेकंडों में सिंक होने के बाद आपके मोबाइल से कम्युनिकेट कर लेगा। आप जाएंगे आप अपने मोबाइल पर चेक करेंगे। आप मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। आप कैसे चेक करेंगे, अनलॉक कीजिए पहले अपने मोबाइल को, सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप साउंड्स में जाइए। साउंड्स में जाने के बाद आप चेक करेंगे रिंगटोन में देखेंगे आप, देखो आपके डेस्पासिटो की रिंगटोन आपकी आ चुकी है। तो ये तरीका है अपने कस्टमाइज रिंगटोन बनाने के लिए आईफोन में। तो आप इस तरीके से कीजिए। ये बैक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मुझे लगता है आपको इस तरीके से अपने आईफोन में आप अपनी कस्टमाइज रिंगटोन बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं कोई भी म्यूज़िक। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे बताइए। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो उस चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि उससे कोई भी अपडेट या कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू। ख्याल रखिए अपना और अपने इस प्यारे से चैनल जिसका नाम है IT गैजेट।